सो गाइस, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई में दारोक वर्सेस कोडी रोड्स का अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है और आगे चल के क्या हमें इन दोनों सुपरस्टारों के बीच एक मैच भी देखने को मिलने वाला पॉसिबिलिटी अगले साल की रेसलमेनिया में? Acknowledge me! सो गाइस, अपनी सबसे पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो जुड़ी द बीस्ट एंड ब्रॉक लेसनर से। तो रेसलमेनिया 42 में हमने ब्रॉक लेसनर की तरफ से जो रिटायरमेंट एंगल देखा था वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऐसा प्लान करा गया था कि ऑलमोस्ट हर किसी फैन को वहाँ पे लगा था और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज लोगों को भी लगा था कि जो ब्रॉक लेसनर सच में रिटायर हो गए। लेकिन फिर बाद में ब्रॉक लेसनर वापस आ गए और गाइस आपको याद ही होगी जब ब्रॉक लेसनर ने अपने बूट्स और अपने जो ग्लव्स है वो रिंग के बीचों बीच रख दिए, तब उस टाइम पे उन्होंने पॉल हेमन से हक भी करा था। तो उसी बात को पॉल हेमन ने रिवील करा कि हक जब उस टाइम जब पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर ने एक दूसरे से हक करा था तब उन्होंने क्या बोला था एक दूसरे को। तो पहले तो दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू बोला और पॉल हेमन ने ऐसी मजाक में ब्रॉक लेसनर से पूछा कि हम ऐसे रिंग के बीचों बीच खड़े होकर हक करें और पूरी दुनिया हमें देख रही है, स्टेडियम के बीच बैठे बैठे भी लोग हमको देख रहे हैं। तो ब्रॉक लेसनर ने उसके रिप्लाई में कहा कि फक्ड देम, ये मूवमेंट सिर्फ हमारे लिए, तुम उनकी चिंता मत करो। मतलब ब्रॉक लेसनर ने सीधा पॉल हेमन से बोल दिया कि जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, जितनी पब्लिक और ऑडियंस हमको देख रहे हैं, उनकी परवाह मत करो, ये मूवमेंट सिर्फ हमारा है, हम अपनी दोस्ती को ओपनली एक्सप्रेस करेंगे। अब वैसे तो ब्रॉक लेसनर के अगर हम नेचर की बात करें तो ब्रॉक लेसनर को तो सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, वो अपना काम करते और अपने घर चले जाते, क्योंकि रिसेंट कुछ ईयर्स में हमने ब्रॉक लेसनर को ऐसे ही देखा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ब्रॉक लेसनर काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो गए। वैसे तो जो ब्रॉक लेसनर है वो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने मैचेस हारने के लिए इतनी जल्दी एग्री नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम में ब्रॉक लेसनर काफ़ी सारे सुपरस्टारों को ओवर कर चुके हैं, लाइक रोमन रेंज, अब ओबा फेमी को भी करा था, उससे पहले उन्होंने 2023 में कोडी रोड्स को भी करा था। तो ऐसे में अब ब्रॉक लेसनर पहले के टाइम से लेकर अब काफ़ी चेंज हो गया और रेसलमेनिया के टाइम पर भी उन्होंने ओपनली पॉल हेमन के साथ अपनी दोस्ती एक्सप्रेस करी। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, पॉल हेमन ने अपने रिसेंट के इंटरव्यू में रोमन रेंज को लेकर भी एक और बात रिवील करी। उन्होंने कहा कि जब रोमन रेंज ने वो 2020 के समर स्लैम में अपना रिटर्न्स करा के हील टर्न करा था तो उस टाइम ओरिजिनल प्लान क्या था, उस टाइम जो चीज़ हमको देखने को मिली थी आई थिंक वो ओरिजिनल प्लान नहीं था, ओरिजिनल प्लान कुछ और ही था। पॉल हेमन ने बताया कि जब रोमन रेंज का जो समर स्लैम में रिटर्न था वो सब पहले से ही प्लान कर लिया गया था। रोमन रेंज समर स्लैम में रिटर्न करने के बाद अपना हील टर्न करने वाले थे, लेकिन उसके बाद जो ओरिजिनल प्लान था वो ये था कि रोमन रेंज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में थोड़ा अजीब बिहेव करते और फिर आगे चल के रोमन रेंज सोफे पे बैठते और साइड में मैं बैठा होता, जिस पे आगे चल के रिवील होता कि मैं रोमन रेंज के साथ हूँ और मेरा और रोमन रेंज का पेयर बन गया। उन्होंने कहा कि ये जो सोफे पे बैठने वाला आइडिया था ना, आपको याद होगी उस टाइम पे जब मतलब समर स्लैम के बाद जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हुई थी वहाँ पे रोमन रेंज सोफे पे बैठे हुए थे और उनके साथ में हमने पॉल हेमन को देखा। तो ये जो सोफे पे बैठने वाला जो आइडिया था ना, ये भी विंस मैकमैन को पसंद नहीं आया था। मतलब पहले तो मैंने आपको अपनी शायद कल परसों वाली वीडियो में ही बताया था कि जो ट्राइबल चीफ वाला जो नेम है और जो ट्राइबल चीफ वाला करैक्टर है वो भी विंस मैकमैन को पसंद नहीं आया था। विंस मैकमैन तो यही चाहते थे कि जो रोमन रेंज जो बिग डॉग रहे हैं, तो ऐसे में जो एक सोफे पे बैठने वाला जो आइडिया ये भी उनको विंस मैकमैन को पसंद नहीं आया था। और बाद में हमने जो चीज़ है वो थोड़ी आई थिंक अलग देखी थी, हमने इसी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं देखी थी सारी चीज़ें, क्योंकि जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है वहाँ पे आई थिंक रोमन रेंज तो मतलब थोड़ा ही अलग बिहेव कर रहे थे, वो ज़्यादा ऐसे बिहेव नहीं कर रहे थे कि मतलब वो हैज़ अ हिल सुपरस्टार लगे, वो एक बेफेस सुपरस्टार की तरह ही रिएक्ट कर रहे थे। पर हाँ, ये सीन हमने ज़रूर देखा था कि जो जो पॉल हेमन है और जो पॉल हेमन और रोमन रेंज है वो हमें सोफे पे बैठते हुए नजर आए थे। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, कोडी रोड्स वर्सेस दारोग, ये भी एक ऐसा मैच है जिसको फैंस देखना चाहता था, मतलब बहुत से फैंस के ड्रीम मैच है। एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको टीज किया, उसके बाद से तो ये मैच कहाँ चला गया डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में भूल गई, कुछ आता पता नहीं है। लेकिन कोडी रोड्स से अभी रिसेंटली उनके एक इंटरव्यू में पूछा गया था क्या उनका अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है दारोग के साथ। तो कोडी रोड्स ने कहा कि दारोग उनकी मतलब करियर की जर्नी में आई, ये एक बहुत बड़ी बात थी। दारोग का वो फाइनल बॉस वाला करैक्टर एक बहुत यूनिक करैक्टर था और दारोग से मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मेरे को अच्छा लगता है कि जो फिनिश द स्टोरी थी हम उसको टॉप लेवल पे लेकर। और कोडी रोड्स ने कहा कि उनका दारोग के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस है, लेकिन दारोग कब वापसी करेंगे, शायद करेंगे या नहीं करेंगे, ये कोडी रोड्स को भी नहीं पता। लेकिन कोडी रोड्स ने कहा कि दारोग अगर कभी वापसी आएंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं दारोग का जैसा बनूंगा या फिर मेरा और दारोग का एक मैच होगा जहाँ से फिर ये जो है राइवलरी है मेरी और रोक के पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी, पूरी तरह से ओवर हो जाएगी। तो कोडी रोड्स ने दो पॉसिबिलिटी दी अपने और दारोग के मैच को लेके। पहली तो उन्होंने यही बोल दी कि वो दारोग के जैसा बनना चाहते हैं और दूसरी उन्होंने कहा कि मेरा और दारोग का मैच होगा जहाँ से फिर जो राइवलरी है वो ऑफिशियली खत्म हो जाएगी। आई थिंक दूसरी पॉसिबिलिटी फैंस को ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो बस गाइस आज की वीडियो सकती है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक की मैंने तो कहीं मत जाए। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। ये भी बताने कि आप लोग रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच पहले देखना चाहोगे या कोडी रोड वर्सेस रॉक का मैच देखना चाहोगे। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पर रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। और अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन तो दूर से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।